चुनाव आयोग की ओर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराए जा रहे एसआईआर के दूसरे चरण पर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा साफ नहीं है। एसआईआर कराने के नाम पर सरकार देश भर में दहशत का माहौल बना रही है। अभी तक न जाने कितने चुनाव हुए हैं, क्या सभी लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं? चुनाव से पहले आखिर एसआईआर कराने के पीछे सरकार का इरादा क्या है? पूरे देश में एसआईआर कराने के पीछे चुनाव आयोग का क्या मकसद है? आयोग आखिर किसको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है? डिंपल यादव के इस बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। बीजेपी नेताओं ने डिंपल के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय को याद करने की बात कही। आदत असल में जो जैसा होता है वही आदत रहती है। ये वही लोग हैं जिनका पारदर्शितापूर्ण मतदान में, चुनाव में कभी विश्वास रहा ही नहीं। लठैती की राजनीति की है इन्होंने, बूथ लूटे इनने। इन्हीं के दो घटनाएं आपको याद दिलाता हूँ जो देश में अभूतपूर्व घटनाएं। नंबर एक, इनके ही परिवार के एक सदस्य ने इन्हीं की सरकार में, जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो मैनपुरी से चुनाव लड़ा। इतनी लुटैती, छिनैती, डकैती, पोलिंग पर लूट की, कैप्चरिंग की कि भारत निर्वाचन आयोग को संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र का मतदान निरस्त करके पूरा लोकसभा का रीपोल कराना पड़ा। ये नहीं कि सरकार में हुआ। देखिए, मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का जो अभियान है, उसकी किसी भी तरह की सियासी लिंचिंग जो है वो देश के हित में नहीं है। अब कुछ लोगों की ये एक आदत बन गई है कि हर सुधार के काम पर, देश के हित में जो भी काम होगा उस पर काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जुट जाओ। और ये काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ये कारीगर जो है वो न तो देश के हित में सोचते हैं, न देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के बारे में सोचते हैं। केवल जो है वो इस तरह का काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं ताकि एक भय और भ्रम का माहौल खड़ा हो। उससे उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये जो मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का अभियान है, ये जो है वो अवैध मतदाताओं के समीक्षा और वैध मतदाताओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दाखिल होगी। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।